हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा आज की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी शायरी के साथ में कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, कि जो मुस्कुरा रहा है उसको दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में भी छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता मेरे दोस्त, कि बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता मेरे दोस्त, जो जलेगा उस दिए में उजाला जरूर होगा। तो चलिएगा सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अंडर द बजट 2023-24 हाउ मच इनकम हैज बीन अनाउंस्ड टू बी टैक्स फ्री इन द पर्सनल इनकम टैक्स सिस्टम। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। यूनेस्को हैज लिस्टेड विच कंट्री सिटी ऑफ ओडिशा एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो वो किया गया है आपके यूक्रेन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। हु इज द ओनली इंडियन म्यूजिशियन टू विन 3 ग्रैमी अवार्ड्स। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बन गया है। तो वो बन गए हैं आपके रिकी केज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। हु हैज स्टार्टेड प्रोजेक्ट एलोरा टू प्रोमोट लोकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया इन द डिजिटल वर्ल्ड। भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो वो किया गया है आपके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अकॉर्डिंग टू द कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क ग्लोबली। इसने कहा है खाद्य और कृषि संगठन के कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। तो सभी जानते हैं इंडिया जो है दूध के लिए फेमस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। रिसेंटली विच म्युनिसिपल बॉडी हैज अनाउंस्ड टू ब्रिंग सेकेंड नेशनल लेवल ग्रीन बॉन्ड। हाल ही में किस नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की गई है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। रिसेंटली वेयर वाज द कुइवार एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इंडो यूएस टू रेस्पॉन्ड टू न्यूक्लियर केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेररिस्ट अटैक्स। हाल ही में भारत अमेरिका द्वारा पहली बार परमाणु रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया के लिए तर्कस अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो वो किया गया है आपके चेन्नई शहर के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। वेयर हैज द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI फाउंड लिथियम रिजर्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को देश में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं। तो वो मिले हैं आपके जम्मू और कश्मीर में मिले हैं। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल यू नो अबाउट द लिथियम इज ए मेटल। लिथियम एक धातु है जो कि सबसे हल्की धातु की कैटेगरी में आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। थाई पूसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच कंट्री। थाई पूसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है आपकी तमिल कम्युनिटी के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द राजा राम मोहन राय अवार्ड 2023 रिसेंटली। हाल ही में राजा राम मोहन राय
2023 का पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है आपके ABK प्रसाद को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। विच जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हैज़ बीन अनाउंस फॉर द 4th टाइम बाय इंडो जापानीज आर्म्ड फोर्सेज। भारत जापान के सैन्य बलों द्वारा चौथी बार कौन सा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका वीर गार्जियन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड नोवेल विक्ट्री सिटी। हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो है आपके सलमान रुश्दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। Who is the costliest player of the Women's Premier League 2023 bought by RCB for 3.4 करोड़। महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है जिन्हें RCB द्वारा 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया है? तो वो है आपकी स्मृति मंधाना। रिसेंटली विच इज द विनिंग टीम ऑफ नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 चैंपियनशिप। हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन सी रही है? तो वो रही है आपकी ITBP। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो वो है आपके डॉक्टर पैगी मोहन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ लद्दाख। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसको घोषित किया गया है? तो वो किया गया है आपके नयाया टसो लेक को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। रिसेंटली विच कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय इंडिया टू हेल्प अर्थक्वेक अफेक्टेड टर्की सीरिया। हाल ही में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो आप सभी जानते हैं ऑपरेशन दोस्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वो है आपकी सामिका रवि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। फ्रॉम विच कंट्री इंडिया हैज़ रिसीव्ड मैक्सिमम फॉरेन इनवार्ड रेमिटेंस इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है आपके USA से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। वेयर हैज़ इट बीन अनाउंस टू सेट अप ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। भारत को मोटे अनाजों को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है आपके हैदराबाद में। तो चलिएगा आज जो है वीडियो इतनी रखते हैं, मिलते हैं कल फिर आपसे इसी समय। अगर अभी तक आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल फिर आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।